स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। 1 मार्च से प्रारंभ होने जा रही श्री राम वन गमन पथ यात्रा में शामिल होने श्रीलंका पहुंचे राष्ट्रीय कवि संगम के 21 कार्यकर्ताओं ने अशोक वाटिका पहुंचकर माता सीता के मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर श्रीलंका के संसद सदस्य ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। 26 फरवरी 2022 का वह सुनहरी प्रभात तब धन्य हो गई जब पर्वत का मनोरम घाटी के मध्य स्थित चिन्मय आश्रम रामबोड़ा में राष्ट्र कवि संगम के कार्यकर्ताओं ने प्रभु श्री राम के रजत चरण अपने शीश पर धारण किए और मार्ग में पड़ रहे श्री गणेश मंदिर में पूजा की। वहां से चल पड़ा यह यात्री दल नवीरा एलिया में स्थित प्रसिद्ध अशोक वाटिका मंदिर में, जहाँ जगजननी माता सीता ने 1 वर्ष प्रभु राम के वियोग में बिताए थे। इस प्राचीन मंदिर को आजकल सीता एलिया के नाम से पुकारा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर श्री रामचंद्र जी और सीता जी के भावपूर्ण चित्रों से सजा है। राष्ट्र कवि संगम के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल तथा बाबा सत्यनारायण मौर्य के नेतृत्व में यात्रा दल के सभी सदस्यों ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा की। वहाँ हवन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा अन्य भक्तिपूर्ण भजन अर्पित किए। मंदिर में भक्तों ने उमड़ कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक झुकाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। यह मंदिर अत्यंत पवित्र जल स्रोत के किनारे बसा है। आज भी माता सीता के निवास स्थान के साथ साथ हनुमान जी के विशाल चरण चिन्ह वह स्थापित है। पूजा के पश्चात श्रीलंका के संसद सदस्य तथा पूर्व शिक्षा मंत्री श्री राधा कृष्ण ने इस यात्रा दल के सभी सदस्यों का आनंद पूर्वक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने भी श्रीलंका से गिलहरी की तरह एक ईंट भेजी थी। हम चाहते हैं कि इसी स्थान पर माता सीता के मंदिर को भी एक नया रूप दिया जाए और इसे नया रूप देने के लिए भारत की ओर से भी राम भक्तों का प्रयास सम्मिलित हो। मंदिर पूजा के पश्चात हमारे कार्यकर्ताओं ने साथ में बहते जल स्रोत के आसपास कुछ समय आनंद विनोद में गुजारा। शाम को 4 बजे मुत्तुमारी अम्मन मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ प्रोफेसर सच्चिदानंद ने भावपूर्ण यात्रा दल का स्वागत करते हुए कहा कि श्रीलंका की इस पुण्य भूमि पर आपका स्वागत है। आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ा है। आज तक हमने माता सीता की पुण्य स्मृतियों को सुरक्षित रखा है और आगे भी रखेंगे। आप आते रहिए। यह कार्यक्रम त्रिभाषी होने के कारण अद्भुत था। श्रोता मंडली तमिल भाषी थी जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानती थी। कुछ कविताएं तमिल भाषा में पढ़ी गई तो कुछ भाषाएं हिंदी में। संचालक गण भी 2 भाषाएं जानते थे, परंतु अनुवाद की कला के द्वारा हमारे 2 कार्यकर्ताओं अभिषेक त्रिपाठी तथा सुधींद्र आंधीवाल द्वारा तमिल और हिंदी में संचालन कार्य और अनुवाद कार्य करके अद्भुत रोमांच पैदा करते हुए सभी श्रोताओं तक सबकी बात पहुंचाने का कठिन कार्य आनंद पूर्वक संपन्न किया। विद्यालयों के कुछ बच्चों ने श्री राम की भक्ति में अत्यंत सम्मोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम के पश्चात मानव कार्यक्रम का आनंद पूर्वक उद्घाटन हो गया और सभी कार्यकर्ता मस्ती से भर गए। सभी राम भक्त रात्रि को गाते बजाते फिर से रामबोड़ा स्थित चिन्मय आश्रम में पहुंच गए ताकि अगले दिन फिर से यात्रा शुरू की जा सके कोलंबो की। We are embarking on a holy journey as Rashtriya Kavi Sangam to follow the footsteps of Prabhu Rama when he came from Ayodhya to Sri Lanka. We are following in his footsteps from all the way from Ayodhya to Sri Lanka, and then from Nura Elia Sita Vatika we will start our journey backwards all the way to Ayodhya, reaching Ayodhya on the auspicious day of Ram Navami. Under the leadership of Shri Jagdish Mittal ji, the president of Rashtriya Kavi Sangam, and Babaji Maurya, is there. Babaji under the guidance of Babaji, we are taking the Charan Paduka of Lord Rama as a symbolic gesture to follow in his footsteps all the way from Ashok Vatika to Ayodhya. During our journey, we will stop in all the important towns and villages where we can see the traces of Lord Rama. Stay there, we will do our cultural program, mix with the locals and give our message of peace and harmony to the world. We come here in Sri Lanka to meet with the good people of Sri Lanka in harmony. We want to
despise and live in harmony with the Maryada of Prabhu Ram, and we want to disseminate the message of love, peace, harmony and dignity to everybody with our journey. This is a symbolic journey, and Prabhu Rama will bless us on this journey, and we want the support of local Sri Lankan people who will join us physically or spiritually to support us and bless us. Thank you so much. तरफ पे बाहर से आए हुए लोगों को हम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं से स्वागत कर रहे हैं। இது இதிகாசத்திலே அதாவது ராமாயணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இருந்தாலும் சீதா இங்க வந்து இருந்ததாக இந்த ராமாயணத்திலே கூறப்படுகிறது. हजारों से पहले से ही रामायण का इतिहास में ये बता चुका है। इसका मतलब ये रामायण का स्थान है। सो इसके आप लोग आ गए, बहुत अच्छा है। ஆகவே அந்த இடத்திலே இருந்து இந்த நீங்கெல்லாம் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்ததற்கு நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். सो ऐसे ऐतिहासिक ऐसा सीतालय में आप लोग आके ऐसा कार्यक्रम करने में हमको बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है। मांगा कोई आशीर्वाद था कि रथ बनाने का मौका मिला और ये रथ नहीं बना, एक तो बहुत बड़ी पवित्र एक मंदिर बन गया जो उसके बाद भी लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। जैसी परिकल्पना की थी आरंभ उससे भी अधिक खूबसूरत है। श्रीलंका की हमने कल्पना जो की थी, यहाँ आकर देखा तो इतना रम्य प्रदेश है कि दिल यहाँ पर रह जाने को, बस जाने को कर। क्या बात इस अवसर पर महत्वपूर्ण यात्रा आज अशोक वाटिका से विधिवत प्रारंभ होगी और जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के तह तह दीप धरें काव्य के, इस मनोकामना को लेकर के यात्रा अशोक वाटिका से अयोध्या तक जाएगी। 6,500 किलोमीटर की यात्रा है। आप भी इसका लाइव प्रतिदिन दर्शन कीजिए। यह जो भगवान श्री राम की प्रेरणा से ही सदैव बाबू जी, जगदीश पटेल जी और हमारे बाबा जी और सभी जिनके मन में राम ने कहीं ये संदेश दिया कि ऐसी यात्रा निकली जिससे समाज में और पूरे सनातन में और पूरे विश्व में पुनः राम। एटीएम से पैसे निकालते समय कुंदन नगर निवासी युवक के साथ शातिर बदमाश ने धोखाधड़ी कर दी और युवक के 70,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला ये है कि परिवादी प्रकाश तिवारी निवासी कुंदन नगर का रहने वाला था। दिनांक 25/2/22 को सूचना केंद्र के पास मेन शाखा HDFC बैंक में आया। कुंदन नगर निवासी युवक के साथ एटीएम मशीन के पास खड़े शातिर ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी रकम जमा कराने एटीएम मशीन पर आया था। उसी समय वहां पहले से खड़े शातिर बदमाश ने रुपए बदलने के नाम पर परिवादी को बैंक के अंदर भेजा और परिवादी के बैंक में जाते ही खुद रकम लेकर चंपत हो गया। कोतवाली थाना पुलिस इस संबंध में मामले की जाँच कर रही है। मामला ये है कि परिवादी प्रकाश तिवारी निवासी कुंदन नगर का रहने वाला था। दिनांक 25/2/22 को सूचना केंद्र के पास मेन शाखा HDFC बैंक में आया। समय करीब 1:30 बजे के लगभग की बात थी। पैसे थे 70,000 रुपये, उनको जमा कराना चाहता था, लेकिन बैंक कर्मचारी बोले कि आप मशीन के द्वारा जमा करा दो। वहाँ पर काफ़ी देर पहले से खड़ा हुआ एक अज्ञात व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि भाई ये बैंक कर्मचारी है, उसकी मदद मांगी कि वैसे भी जमा कर दो। जमा करते दफे उसको अज्ञात व्यक्ति बोला कि इसमें 2 नोट कलर लगे हुए हैं, इन्हें चेंज कराओ। वो चेंज कराने बैंक परिसर में ही गया। उसी दरमियान वो अज्ञात व्यक्ति बाकी के पैसे लेके फरार हो गया, जिस पर मुकदमा 420 379 का दर्ज हो गया। 70,000 रुपये थे। 1,000 रुपये तो परिवादी को वापस दे देंगे। एक मुकदमा दर्ज होगा, तलाश जारी, तफ्तीश जारी है। हाँ आया ना, उसमें अंदर बैंक के परिसर में आया हुआ है। उम्र 30 के लगभग है। किस रिपोर्ट दर्ज कराई परिवादी है, ये कुंदन नगर का निवासी है, प्रकाश तिवारी। यूक्रेन और रूस विवाद के चलते विद्यार्थियों का भारत आना जारी है। इसी क्रम में 4 छात्राएं स्वदेश लौटी। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही परिजनों ने खुशी जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद में भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन संसाधन नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के तहत 4 बेटियां स्वदेश लौटी
उनके स्वदेश लौटते ही परिवार की आंखों में खुशी के आंसू झलके। स्वदेश लौटी छात्राओं ने भारत सरकार और राजस्थान सरकार का आभार जताया। जैसे खड़े हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, लगा कि क्योंकि वो हमारा बॉर्डर के पास है तो वहाँ के लोग भी बोलते थे यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट फिर हमसे 100 किलोमीटर दूर जब एरिया पे अटैक हुआ तब हमें लगा कि शायद यहाँ भी हो सकता है। तब हम थोड़े डरे थे, बट इतना विश्वास था कि करेगी इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए ज़रूर कुछ करेगी और हम आएंगे। और ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस अभी ये कि सब आज है। पोलियो मुक्त अभियान के तहत पल्स पोलियो दवा पिलाने का कार्य आज से प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पोलियो का आज शुरुआत है और हमारे सम्मानीय आईजी पुलिस ने भूपेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया आज। पोलियो मुक्त भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे जागरूकता संदेश को लेकर कल सीएमएचओ के सोनी ने संदेश वाहन रवाना किया। इसी क्रम में आज से पल्स पोलियो की खुराक छोटे बच्चों को पिलाई गई। इसकी शुरुआत पुलिस लाइन डिस्पेंसरी से की गई, जहां पुलिस कर्मी के बच्चों को पोलियो की दवाएं पिलाई गई। पल्स पोलियो का आज शुरुआत है और हमारे सम्मानीय आईजी पुलिस ने भूपेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया आज विधिवत, और पुलिस वालों के बच्चों से ही शुरुआत हुई। पूरे शहर में बहुत सभी जगह बूथ लगे हुए हैं। हमारी जो पुलिस लाइन डिस्पेंसरी है, हमारे सेक्टर में 30 बूथ हैं अलग अलग स्थानों पे। वो इस तरह से है कि किसी भी बच्चे को आधा या 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना पड़े। और मैं सभी से अपील करूंगी कि जो पल्स पोलियो का जो उसका मूल वाक्य है कि पल्स है ना, उसी तरह से आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे दवाई पीने बूथ पर आए। बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दवाई पी के जाएँ, क्योंकि उसका जो असर होगा ना, ये नहीं वेट करें कि हमारे घर पे जब टीम आएगी तभी पिलाएंगे। यहाँ आके पिलाने में जो चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर गोठियाना ग्राम वासियों ने विधायक सुरेश टाक को ज्ञापन सौंपा। कि गाँवों के प्रशासन सहयोग में एडीएम साहब से गाँव वाले वैक्सीन ली थी। गोठियाना गांव में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक सुरेश टाक को ज्ञापन सौंपा। गांव में अतिक्रमण नहीं हटने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि 22 नवंबर को आयोजित प्रशासन गांवों के संघ शिविर में अराही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की गई थी, जिस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। निवेदन है कि गाँवों के प्रशासन सहयोग में एडीएम साहब से गाँव वाले वैक्सीन ली थी और उन्होंने कहा था कि 15 दिन में आपका अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। उन्हें कोई सुनवाई 1-2 बार मिले भी थे, उन्होंने टाइम नहीं किया थी। अभी कैंप चल रहे हैं, जो गांव का होली लड़ा होता है वो बिल्कुल होली जल ही नहीं सकती। ऐसे में कोई ध्यान नहीं देता। गांव के आदमी शिकायत कर सकते हैं, पर एसडीएम साहब तहसीलदार इसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। इसलिए आपसे निवेदन है, इस कार्य में पूर्ण लगन से हमारे गाँव का अतिक्रमण मुक्त कराने की कृपा कराने। निवेदन है कि ग्राम गोठियाना में तमाम चरागाह पर अतिक्रमण हो चुका है। हम सब ग्रामवासियों ने कैंप के अंदर भी लिख कर दिया था, जिसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम साहब ने 15 दिन देखा। एसडीएम साहब ने 15 दिन की मोहलत दी थी, तहसीलदार साहब ने हाँ की थी, लेकिन उसका आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसलिए हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल हमारे चरागाह को सीमा ज्ञान करा के अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। समस्या बहुत जबरदस्त है। 22/11 को जो शिविर लगा था यहाँ पे प्रशासन गाँव के संग, उस टाइम में हमने जो प्रभारी साहब को भी जो बोला था कि हमारे एसडीएम साहब को बोला था कि हमारे चरागाह की भूमि चारों तरफ से गिरी हुई है, अतिक्रमण जो अतिक्रमण करा रखा है, उसको जो बार बार हमारे जो शिकायत करने पर भी 15 दिन की बोल कर दी थी। अभी तक उसकी जो कोई जो सुनवाई कार्यवाही नहीं हुई है। हम जो यही गाँव वाले निवेदन करना चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर इसका जो कोई भी सुलहनाम करे तो ठीक, नहीं तो हम कलेक्टर साहब के वहाँ पे जाकर के धरना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।